नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी इस एनसीईआरटी के 6 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम लोग जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी का 7th चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञापनों को समझना। इससे पहले वाले अध्याय में हमने संचार माध्यमों को देखा था कि किस प्रकार संचार माध्यम काम करते हैं और किस प्रकार वो हमारे विचारों को, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उसमें जो संचार माध्यमों में बात आई थी विज्ञापनों की भी, तो आज हम इन्हीं विज्ञापनों यानी जो एड्स आते हैं आपके टीवी चैनल्स जो ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर में जो ऐड आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं और समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन देखते हैं, और जब हम इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट देख रहे होते हैं तो बीच बीच में एड्स आते रहते हैं। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, एक वीडियो में कई बार ऐड आ जाते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं? वे हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं? आज हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे। देखिए, ये सारे जो पोस्टर्स, बैनर्स आपने सड़कों के किनारे होर्डिंग्स लगी हुई देखी होंगी, ये सारे ही विज्ञापन हैं, यानी कि एक प्रचार करने का तरीका। कोई भी कंपनी अपनी चीज़ की, अपने प्रोडक्ट की का प्रचार करना चाहती है तो उसको विज्ञापन जारी करती है। जैसे यहाँ पे दो विज्ञापन दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में। ये क्या कहते हैं, टॉप टेस्ट दाल, और ये व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। इस टाइप की कुछ टैग लाइन होती है और उसके साथ एक नाम। ये दाल जो है टॉप टेस्ट दाल, इसका टेस्ट वैसा ही होगा जैसे मार्केट में जो सामान खुली दालें मिलती हैं वैसा ही, लेकिन चूँकि इसको एक विशेष कंपनी द्वारा पैक करके पैकेट में बेचा जा रहा है तो इसको अलग पहचान देने के लिए कि कोई हमारी ही कंपनी की चीज़ खरीदे, इसलिए एक नाम दे दिया टॉप टेस्ट दाल। और उसको फिर कि अपने जब अतिथि आए तो उसके लिए अपना बेस्ट दें, ऐसे कुछ जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनसे जोड़ते हुए उसको आपके सामने रख दिया, जिससे क्या होता है कि लोग उसको लिए बिना कुछ कम सा फील करते हैं। जैसे ये साबुन का है, शो योर चाइल्ड यू केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। तो अब साबुन है, उसे अपने प्यार को, उसको अपने बच्चे के प्रति प्रकट करने का जरिया बता रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब व्यक्ति की भावनाओं से जोड़ देते हैं ऐड को, ताकि अगर लोग उसको ना खरीद पाएँ तो उनको ऐसा लगता है ना कि हाँ, हम सही अपने बच्चों के साथ सही नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमें करना चाहिए उतना हम अच्छा नहीं दे पा रहे हैं ना, ऐसी चीज़ें लगने लगती है। जैसे अब ये देखिए, वो था टॉप टेस्ट दाल, दूसरा ब्रांड आ गया। कुछ ऐसे ही बाज़ार में आपने देखा होगा, सब ट्रेंड रहता है, जो प्रचलित ब्रांड हैं, जो प्रचलित कंपनियों के नाम है, उसी से मिलते जुलते लोग दूसरे ब्रांड ले आते हैं। जैसे बेस्ट टेस्ट दाल आ गई, अब बेस्ट टेस्ट दाल। गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वैल्यू, तो इन्होंने चिल्ड्रन को बता दिया, बीच में रख के बच्चों को सेंटर में रखा और उसमें अतिथियों को सेंटर में रख के बनाया था। तो अब यहाँ पे ये नाम, जो नाम है इनके, ये नाम है, यही क्या है, ब्रांड कहलाते हैं। ये चीज़ें जो उसको पहचानने के लिए यूज़ की जा रही है ना, एक नाम है कि हमको इस नाम से ये मार्केट में चीज़ उपलब्ध है, तो यही क्या कहलाती है, ब्रांड कहलाती हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि ब्रांड क्या होता है।
तो यहाँ पे दे रखा है कि जो ब्रांड है वो, ब्रांड का शब्द का अर्थ जो ब्रांडिंग या दागना, इसका अर्थ होता है दागना, और इसका प्रयोग पशुपालन की ज़रूरत से उभरा था कि जैसे पहले लोग सबके पशु झुंड में चरने जाते थे, तो समूह में वो खो न जाएं, इसलिए उन पे एक विशेष प्रकार का निशान लगा देते थे ये लोग, मालिक लोग अपने पशुओं को पहचानने के लिए। तो उसी जो गर्म लोहे की से उसको दाग देते थे, तो उसी को ब्रांडिंग कहते थे। तो इसी तरीके से जो ये चीज़ें हैं ये लोग क्योंकि दालें तो इतनी सारी टाइप की बिक रही हैं मार्केट में, तो आप कहीं ग्राहक जो है वो भ्रमित ना हो जाए, कोई और दाल ना खरीद ले, इसलिए वो उसका एक विशेष ब्रांड का नाम दे दिया कि टॉप टेस्ट दाल। तो आप इस नाम से मार्केट में इसको ढूंढें तो आप उसी कंपनी की दाल खरीदेंगे। ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। हमने देखा कि ब्रांड मतलब एक मार्केट में अपनी चीज़ की एक अलग पहचान बनाना, है ना। तो वही होता है ब्रांड वैल्यू का निर्माण करना, ब्रांड वैल्यू बनाना कि हमारे ब्रांड की चीज़ सबसे अच्छी है और लोग उसी को खरीदें, उसको पहचानने से भ्रमित ना हो, इसलिए फिर उसको लिए एक विशेष नाम दे देते हैं। तो यही ब्रांडिंग है। देखिए इस टाइप के आपको ऐड विज्ञापन लगे हुए दिख जाते हैं सड़कों पे। ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य, ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य, ब्रांड वैल्यू एंड सोशल वैल्यू। ब्रांड वैल्यू आजकल ट्रेंड में है कि लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं ना, एक विशेष ब्रांड होता है तो लोगों को एक अलग सा ब्रांडेड चीज़ें पहन के एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा फील करते हैं लोग। और जो विज्ञापन हैं जिनसे आकर्षित, ये जो ब्रांड जिनका सहारा लेते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए विज्ञापन का, तो जो विज्ञापन है ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बहुत ही अंदर तक प्रभावित करते हैं, इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी विज्ञापन देखते हैं फिर उसके बाद चर्चा करते हैं और उसके बाद आकलन करने लगते हैं, है ना। तो इसमें दिखाया जाता है, विज्ञापनों में दिखाया जाता है ना कि जैसे साबुन वाला था, उसमें माता और बच्चे का प्यार दिखाया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों से, भावनाओं से इसको जोड़ दिया। और क्योंकि जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको लोग खरीदें कैसे, तो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही ये लोग व्यक्ति की जो मानवीय पक्ष है, जो उसका व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको ये लोग केंद्र में रखते हैं, सेंटर में रख के तब उसको एक टैग देते हैं। जैसे आपने टॉप टेस्ट दाल और टॉप बेस्ट दाल में देखा कि टॉप बेस्ट दाल है जो बच्चों को ग्रेट फूड वैल्यू की बात कर रही है बच्चों के लिए ना, गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वैल्यू। और जो टॉप बेस्ट दाल है वो अतिथियों के अच्छे स्वागत की बात कर रही है। केयर साबुन माता और बच्चे के, माँ को बच्चे की केयर की बात कर रही है। तो कैसे ये लोग ना हमारे सामाजिक मूल्यों से जोड़ देते हैं उस चीज़ को, तो लोग फिर उसके लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा पैसे भी दे के वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें अगर हम जो दाल है फुटकर भी मिलती है तो वो वाली खरीदेंगे, तो लेकिन फिर वो फील नहीं आएगा जो चीज़ें, जो भावना है उसमें वो दिखा रहे हैं, तो उनको लगता है ना कि हम वो नहीं है, तो उसको कुछ कमतर फील होता है। जो लोग ये ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, और ब्रांडेड चीज़ें, हाँ हम तो इस ब्रांड का ये सामान यूज़ करते हैं, लोग ब्रांड के नाम बड़े गर्व से भी बताते हैं। और अगर हम इन ब्रांडेड चीज़ों को नहीं खरीद पाते हैं तो ये होता है ना कि जो हम लोग अपने मूल्य को कम आंकने लगते हैं कि हाँ हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि हम इसको खरीद पाएँ, तो खुद कमतर फील होता है। और जो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं वो अपना, उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ वो ब्रांडेड चीज़ें पहन लेने से ही। तो ये जो वो चीज़ें, ये आता कहाँ से कि जो ब्रांड ने अपनी वैल्यू क्रिएट कर रखी मार्केट में, उससे आता है, क्योंकि इतना महंगा वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। और इसमें कभी कभी ये लोग यूज़ करते हैं जो हमारी सेलिब्रिटी हैं उनको, जैसे किसी क्रिकेटर, किसी अभिनेता के जरिए ये लोग विज्ञापन कराते हैं। आपको कोई आपका नायक बता रहा है कि ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इसकी
ये इसके ये फ़ायदे हैं, तो लोग उनको तो अपना आइडल, अपना हीरो मानते हैं, तो लोग उनकी बात मान लेते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट देखे होंगे जिनके ऐड हमारे फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियाँ और हमारे क्रिकेटर करते हैं और हमें उसके फ़ायदे बताते हैं, तो लोग उनसे प्रभावित होकर फिर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनको खरीदते हैं, परचेज करते हैं। और जितने भी विज्ञापन होते हैं उसमें ज़्यादातर हाई क्लास सोसाइटी के ही जो वो चीज़ें हैं प्रस्तुत की जाती हैं, हमें दिखाई जाती हैं। उसमें जो गरीब लोगों के कहीं चित्र भी नहीं होते हैं, कहीं उनकी बात ही नहीं की जाती है, तो लोगों को लगता है ना कि ये क्लास है ना, ये ब्रांड का एक क्लास है, तो इस क्लास के लोग ही इसको खरीद सकते हैं, हम भी अगर यूज़ करेंगे तो हम भी इसी क्लास में आ जाएंगे। तो इस टाइप से विज्ञापन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे विज्ञापन कैसे बनाया जाता है। तो एक विज्ञापन बनाने के पीछे कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कितने कितने विचार शामिल होते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि कोई भी विज्ञापन ऐड तैयार हो रहा है, कोई भी ऐड करने के लिए संचार माध्यमों को जो कंपनियां हैं प्रोडक्ट बनाने वाली, वो लाखों दे रही हैं। एक मिनट के ऐड, एक सेकेंड के ऐड के लिए वो लोग लाखों दे रहे हैं। तो उसको विज्ञापन बनाने के लिए भी ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इतनी आसानी से विज्ञापन नहीं बनाते हैं। ऐसा विज्ञापन जो तुरंत जो सेंटर में है, जो हमारा ग्राहक को ध्यान में रख के बनाई जाती है, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा जनसमूह, एक बड़ा लोगों का समूह जिस चीज़ से अट्रैक्ट हो, है ना, आकर्षित हो, ऐसे विज्ञापन बनाए जाते हैं, उनको केंद्र में रख के। आपकी एनसीईआरटी में एक साबुन का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं लोग, तो कैसे उसमें कैसे बनाया जाता है प्रोसेस समझाने के लिए उदाहरण दे रखा है। जैसे प्यार भरा साबुन, तो एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में बातचीत हो रही है। तो इसमें ये कह रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी की काफ़ी अच्छी पहचान है। अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाज़ार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और आने के 6 महीने के अंदर अधिकांश ग्राहकों पर कब्जा कर ले। तो ऐसा कुछ इनका एजेंडा है। हमें विज्ञापनों का एक ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों में एक नया चस्का पैदा हो। वो पहले से मौजूद इतने सारे ब्रांडों के तो आदी हो ही चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है, यानी कि इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन को इस्तेमाल करने वाले वे खास लोग कौन होंगे, है ना। हाई, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ों का रेट ज़्यादा होते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए किन लोगों को केंद्र में रखा जाए, इसे जानने के लिए हम बाज़ार का एक सर्वे करेंगे। तो पहले ये बाज़ार का सर्वे करेंगे, फिर हम एक ऐसे विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे तथा हमारे लक्षित ग्राहक को लुभा सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। कृपया बाजार का अध्ययन करने वाले सबसे योग्य विशेषज्ञों को इस काम पे लगाइए। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। बाजार में सर्वे किया गया और बात सामने आई कि 21 से 40 वर्ष के बीच की युवा माताएं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साबुनों के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं और वे एक बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार होती हैं। क्योंकि बच्चों का मामला है, सेंसिटिव मामला होता है, तो लोग ये चाहते हैं कि हम उनके लिए अच्छा साबुन यूज़ करें, ज़्यादा हार्ड साबुन यूज़ ना करें। तो ऐसी पहचान बनानी होगी जो उन्हें आकर्षित करे। तो इन्होंने किसको केंद्र में रखा सेंटर में? जो माताएं हैं। बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वे प्राकृतिक गुण जैसी बातों पर जोर देते हैं। हमें कोई नया पक्ष उभारना चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं कि हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में पहले से प्रचलित है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो ग्राहक कम आकर्षित होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो बाज़ार में प्रचलित भी नहीं है और जल्दी लोगों को आकर्षित करे, ऐसा सोचना है। तो बाज़ार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं, हाँ, अगर तो दूसरा सुझाव दे रहा है, अगर हम अपने साबुन को माँ की ममत्व भरी देखभाल से जोड़ दें तो कैसा रहेगा। हमें यह संदेश देना चाहिए कि इस साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार पूरी तरह व्यक्त कर ही नहीं सकती। और इस संदेश के साथ अच्छा लगने वाला एक नाम ब्रांड के नाम पे ही सोचना होगा। तो जो इस चीज़ से सूट करता हो तो उसका नाम सुझाया क्या, केयर साबुन कैसा रहेगा। हमने कहा ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात। अब ये केयर साबुन
विज्ञापन कंपनी अपने काम को साबुन निर्माता के समक्ष रखती है। तो ये विज्ञापन कंपनी थी जो काम कर रही थी, अब ये साबुन निर्माता के समक्ष अपनी बात पेश करती है। हमारे अभियान की अवधारणा यह होगी कि केयर साबुन अपना प्यार रोज तरोताज़ा करिए। हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माताओं और बच्चों को ही जगह देंगे, यानी कि साबुन के ऊपर जो चित्र बनेगा वो माता और बच्चे का होगा। हाँ, तो अब वो चित्र देख के जो इन लोगों को परीक्षण करना है, तो परीक्षण करने के लिए इन्होंने कुछ लक्षित लोगों को उसको दिखाया। तो इसमें मैडम ये कहा माता ने, हाँ मुझे लगता है कि इससे प्यार और दुलार को एक अलग तरह से जाहिर करने का मौका मिलता है। मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखना चाहूँगी। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये चीज़ मार्केट में चल जाएगी, और फिर देखिए विज्ञापन दे दिया गया और वो संचार माध्यमों के माध्यम से जारी हो गया। अब माताएं देख रही हैं और वो अपने बच्चों के लिए उसको खरीदना चाह रही हैं। तो इस तरीके से विज्ञापन तैयार होते हैं और ये लोगों की भावनाओं के साथ जोड़े जाते हैं। और अगर कोई ऐसे विज्ञापन देख के माताएं तो आकर्षित होंगी, खरीद लेंगी। लेकिन जो माताएं इस कॉस्टली साबुन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनको ये लगेगा ना कि मैं अपने बच्चे की सही से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। तो इससे उनके अंदर थोड़ी सी नकारात्मक भावना को भी जन्म देती हैं, उनको थोड़ा सा कमतर महसूस होने लगता है। तो ये कुछ इसके नकारात्मक पहलू हैं। अब अगर हम बात करें विज्ञापन और लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जो विज्ञापन है इनका समाज में समानता के मुद्दे से ये जुड़ जाती हैं, क्योंकि जो विज्ञापन है ये एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने के लिए दिए जाते हैं, और कोई भी विज्ञापन होता है उसमें पैसा बहुत लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो विज्ञापन देंगी वो कंपनियां बड़ी बड़ी होंगी, छोटी कंपनियां, छोटे व्यापारी इसका ऐड नहीं दे सकते। क्योंकि आपने देखा था पिछले वाले चैप्टर में कि एक सेकेंड का ऐड की कीमत 1,00,000 से 1,00,000 तक हो सकती है। वो चैनल की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो चैनल कितना लोकप्रिय है। तो इतने लाखों करोड़ों में रुपए खर्च होते विज्ञापनों में, तो इसको कोई जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, वो लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग विज्ञापन नहीं दे पाते हैं। तो इसका असर उनके काम के ऊपर भी पड़ता है कि लोग फिर ब्रांडेड चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये उतना प्रचारित की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, लोगों को उन तक पहुंचाई जा रही हैं, इस तरीके से पेश की जा रही है कि लोग उनको खरीदते हैं। फिर जो छोटे व्यवसायी होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनका व्यवसाय समाप्त होता जाता है। तो इससे ये बुरा प्रभाव पड़ता है। और जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जैसे कुटीर उद्योग, डेयरी उद्योग में बने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में बनी चीज़ें, जो जैम वगैरह, पापड़, ये सारी चीज़ें जो खुली बिकती हैं, है ना, या उनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उन चीज़ों में लोगों का विश्वास कम होता जाता है, क्योंकि उनका कोई विज्ञापन नहीं करता है और लोग उनके बारे में बताते नहीं। अब चूँकि कंपनियां जिन चीज़ों का ऐड दे रही हैं, तो लोग उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो इससे घर पे जो बनाई जा रही चीज़ें उनकी वैल्यू कम हो जाती है और इनसे इन लोगों का रोजगार भी छिनता है। विज्ञापन जो है वो हमें विश्वास दिलाने लगते हैं कि जो पैकेट बंद चीज़ें हैं, सील बंद चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अच्छी हैं इन खुली हुई चीज़ों से, है ना, वो इतना प्रचार कर लेते हैं। इसलिए कुछ सामाजिक विज्ञापन भी होते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग किल्स, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। जो समाज में जो सरकार द्वारा विज्ञापन चलाए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जैसे ये ट्रेन का है कि क्रॉसिंग पे रुकें, आपकी रफ्तार कितनी भी तेज़ हो क्यों ना हो, रेलगाड़ी की रफ्तार से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए इंतज़ार करें। इस टाइप के जो विज्ञापन होते हैं वो सामाजिक विज्ञापन होते हैं, सरकार द्वारा शुरू चलाए जाते हैं, जिससे जागरूकता आती है लोगों में, लोगों को पता चलता है। तो ये जागरूकता का भी माध्यम बनते हैं विज्ञापन। और ये छोटे व्यापारी हैं जिनसे लोगों का
ये ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जब लोग आकर्षित होते हैं तो ऐसे व्यापारियों को नुकसान होता है। और देखिए आजकल लोग पैकेट बंद, है ना, डिब्बा बंद जूस पीते हैं, तो ऐसे जो जूस निकालने वाले, रस निकालने वाले ये जो दुकानदार हैं, अपने ग्राहकों को खो देते हैं, क्योंकि लोग फिर पैकेट वाली चीज़ें खाते यूज़ करने लगते हैं ब्रांड के रूप में ना। तो ये था हमारा विज्ञापनों को समझना चैप्टर। इसमें कुछ शब्द संकलन दे रखा है, शब्द इतने टफ नहीं है लेकिन देख लेते हैं। उत्पाद, इसका तात्पर्य किसी चीज़ या सेवा से है जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया हो। उपभोक्ता, इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिनके लिए उत्पाद बनाया गया है और जो उत्पाद को खरीदने और उसका उपयोग करने के लिए धन देता है। ब्रांड, इसका आशय उत्पाद के विशेष नाम या पहचान से है। इस पहचान का निर्माण विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा होता है ना। चीज़ें ब्रांड कैसे बनती हैं, उस टाइम के साथ कि कितने लोग उसको उस नाम से जान रहे हैं। प्रभावित करना, इसका मतलब किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदलने की शक्ति से है। जीवन शैली, इस अध्याय में इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखने से है, जैसे उनके पास क्या क्या उत्पाद हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहां वो भोजन करने जाते हैं, मतलब पूरी ही कैसे वो जीवन जी रहे हैं, वो उनकी जीवन शैली है। आशा है कि आप लोगों ने हमारा ये चैप्टर समझ लिया होगा, जिसमें विज्ञापनों के बारे में समझाया गया होगा। जैसा कि पहले संचार माध्यमों में हमने देखा था कि जो संचार माध्यमों में दिखाई जा रही चीज़ें हैं वो कभी एक पक्ष की भी हो सकता है उसमें दूसरा पहलू ना दिखाया जा रहा हो। वैसा ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो अपने विज्ञापन का प्रचार कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये जो कंपनियां हैं अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें बना रही हैं, तो इसमें भी इसको देखना है कि जो पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है वो क्या है, वो भी ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। तो दोनों पक्षों पे विचार करते हुए किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। बाकी तो लोग ब्रांडों के पीछे भाग ही रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।